सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटी यूपी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के एक काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था कि मेरा 24 को पेपर ख़त्म हो जाएगा और 24 को ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 24 को नहीं, लेकिन 25 को सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। देखिए, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा कोई अगर लेंदी सब्जेक्ट है तो वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। करीबन 10 चैप्टर 11 चैप्टर हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे एक्चुअल में कौन सा चैप्टर टारगेट करना चाहिए। चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक हैं तो क्या क्या पढ़ो। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो आप खुद जान रहे हो कि अधिक से अधिक नॉलेज ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बात बीटीयूपी एग्ज़ाम को लेकर के है, तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे वे में देख लेंगे, और जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी, जिससे कि आप लोग आराम से जितने क्वेश्चन बताऊंगा 12-14 उसमें से आप आराम से हो जाओगे। तो 35 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ अच्छी तरीके से जान लो, और बैक तो आनी ही नहीं अगर इतने क्वेश्चन आपने देख लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो। अब क्यों डाउनलोड करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर आपके पीवाईक्यू पेपर मिलेंगे, जो कि 2-3 सब्जेक्ट का अपलोड है, लेकिन आज ही सारे अपलोड करना है। और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके नोट्स शॉर्ट वे में सही नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे वे में कर पाओगे। तो चलिए देखिए, रात में ही मैंने डिज़ाइन करा, ले आकर के A4 साइज पेपर लिया, और जिससे मैंने सारे स्टेपल करते हुए रखते जा रहा हूँ। हो सकता है कि आगे काम आए आप लोगों के लिए ही। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है कटिंग टूल। अब आपको बता दूं कि यही चैप्टर आपको आपके 6th सेम में भी पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों? 6th सेम में भी पढ़ना है। तो क्यों नहीं इस चैप्टर को जरूर अच्छे से पढ़ लें, है ना। आप कहोगे 6th सेम का बात अलग है, नहीं, अरे यार जब टाइम है अपने पे तो पढ़ लो इसे, ठीक है। तो इसमें से 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, और तीनों में से एक क्वेश्चन पूछना ही है। कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट के बारे में समझाइए। मुझे ये लगता है कि इस बार 100% पूछे जाने की उम्मीद है, तो इसको मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले सकता हूँ। और टूल सिग्नेचर, ठीक है, टूल सिग्नेचर वैसे लास्ट टाइम पूछा जा चुका है। अगला है डिफरेंट टाइप ऑफ टूल मटेरियल्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी कह सकता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन 3 टॉपिक को आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत, मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट आराम से आप दोगे तो बहुत इजीली आप इसको कवर कर पाओगे। आइए दूसरे चैप्टर लेथ मशीन के ऊपर चलते हैं। वैसे तो लेथ मशीन में इतने टॉपिक हैं कि कहीं ना कहीं आप थक जाओगे उन चीज़ों को देखते देखते, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेथ मशीन को पूछ लेगा, लेथ मशीन की क्रिया विधि पूछ लेगा, ठीक है, उसको समझा देना है। या तो पूछेगा लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उनको समझाइए। क्या कहा? इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है जो कि आपस में दोनों रिलेट कर रहा है। क्या पूछेगा आपसे? आपसे ये पूछ सकता है, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें, चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलें। कहीं ना कहीं जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलिए। देखिए, पूछ सकता है कि लेथ मशीन का सचित्र वर्णन करें ना, तो उसमें आप लेथ मशीन के पार्ट्स बताओगे, और लेथ मशीन पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इंडस्ट्री में क्या यूजेज हैं, ये सब बताओगे। लेकिन आप पूछेगा लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो यही ऑपरेशंस इस बार 100% पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगला जो जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कैपेसिटर एंड टॉरक लेथ को समझाइए, ठीक है। ठीक है, तो कैपेसिटर एंड टॉरक लेथ को आप जरूर समझाइएगा, मतलब इसको डायग्राम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, और इसके लिए भी मैं 100% जिम्मेदार हूँ कि आने की पूरी उम्मीद है ना। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क रहता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर रहती हैं कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। आइए मिलिंग टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, मैंने समझाने की कोशिश करी कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये दोनों क्वेश्चन या जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताए वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये आपका मिलिंग चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। 11 चैप्टर है ना, 15 क्वेश्चन आने हैं।
मास्टर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन ले लेता है, तो कहीं ना कहीं किसी एक चैप्टर को छोड़ना पड़ता है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि लेथ मशीन को वो छोड़ नहीं सकता, मिलिंग मशीन को छोड़ नहीं सकता। मिलिंग मशीन नॉर्मली पूछ सकता है कार्य सिद्धांत को समझाइए, और या उसके एक टाइप को पूछ सकता है, जैसे कि लास्ट टाइम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन डायरेक्ट पूछ लिया था, है ना। उस केस में दिक्कत होती है, बट एक टाइप आप कोई सा जरूर तैयार कर लें। उसके बाद मिलिंग मेथड, अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, इसके लिए काफ़ी चांसेज है कि 100% ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। मिलिंग कटर्स को परिभाषित कीजिए और मिलिंग ऑपरेशंस, इसके जो है चांसेस काफ़ी रहते हैं कि 100% पूछ लिया जाए। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से आपको अच्छे से पढ़ना है। आइए ड्रिलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए ड्रिलिंग बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाने वाला है टॉपिक, नॉर्मली पूछ लेगा ड्रिलिंग का कार्य सिद्धांत बताइए और ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन को समझाइए। तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही है। बोरिंग चैप्टर है, बोरिंग के सिद्धांत को समझाना है, बहुत इजी है, और जिग बोरिंग के बारे में आपको बताना है। तो ये 2 चीज़ यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। रेडियल ड्रिलिंग के चांसेज हैं, मतलब 2 क्वेश्चन बता दिया तो इसमें 100% क्या ही लगाना है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। आइए चैप्टर नंबर 6 है शेपिंग एंड प्लेनिंग, यानी यहाँ से क्या पूछ सकता है, शेपर और प्लेनर के वर्किंग प्रिंसिपल को पूछेगा, और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसमें काफ़ी चांसेस हैं कि आपको 100% ये पूछ लिया जाए मेरी तरफ से, ठीक है। 7वां चैप्टर आता है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या करता है, बस ब्रोचिंग के बारे में आपको समझाना है, बस यही, ठीक है। मैंने तो इस चैप्टर को लेफ्ट मान के गया था, बट आ गया था मेरे हिसाब से क्वेश्चन। आइए 8वां जो है चैप्टर जिग एंड फिक्सचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जिग और फिक्सचर को समझाना है, ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझाने हैं, जिग और फिक्सचर के अंदर लिखने हैं, और लोकेशन के सिद्धांत भी लिखने हैं, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं कि जिग एंड फिक्सचर में कई और सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लैंपिंग डिवाइस है, लोकेटिंग डिवाइस है, और आप सभी के टाइप्स भी पूछ सकता है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, बट ये मेरी प्रोस्पेक्टिव से इतनी चीज़ें भी आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज में रखना उचित रहेगा 2024 के लिए। और यही आपके चैप्टर जो हैं वो टूल इंजीनियरिंग में पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चंस आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन के बारे में आएगा, और क्लैंपिंग डिवाइस, लोकेटिंग डिवाइस, इसके डेप्थ पार्ट्स हैं, तो ये टूल इंजीनियरिंग में आएगा। अगला चैप्टर है कटिंग फ्लूइड, वेरी इजी चैप्टर है, इस थ्योरी पूरा है, एक भी समझने की चीज़ नहीं है। इसमें कुछ मेथड वगैरह हैं कि कौन कौन से मतलब कटिंग फ्लूइड को यूज करने का कैसे, लुब्रिकेशन का कैसा मेथड है, तो भैया पढ़ लेना, ठीक है, वेरी इजी है, इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। जैसे कि इसमें क्या पढ़ लेना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, वो जैसे कि मेथड, लुब्रिकेशन मेथड होता है, ठीक है, लुब्रिकेशन मेथड है, ठीक है, लुब्रिकेशन मेथड आप पढ़ लो, ठीक है। कटिंग फ्लूइड कौन कौन से हैं उनको पढ़ लो, है ना, बस यही सब है और कुछ नहीं है, तो पढ़ लेना इसे अच्छे से, ठीक है। चलो अगला ग्राइंडिंग चैप्टर आता है। पहला नंबर तो ग्राइंडिंग के बारे में समझ लेना कि ग्राइंडिंग एक्चुअल में क्या कर रहा है, कैसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेंटरलेस ग्राइंडिंग समझ लेना, और फिर ग्राइंडिंग व्हील को हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं और कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर हैं, ठीक है, उसको समझ लेना। ये 2 चीज़ पढ़ लेना, यानी 3 चीज़ इसमें मिक्स है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों, इनको लेफ्ट नहीं कर सकते, डू नॉट लेफ्ट, इनको छोड़ करके नहीं जा सकते। इसमें से ये 100% पूछे जाने की चांसेज हैं, ठीक है, इसमें से ये भी 100% पूछे जाने के चांसेज हैं, ये आपके 90%, 95% चांसेज हैं, ठीक है। तो इन चारों को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है तो आपके 5, लेकिन एक मैंने लेफ्ट कर दिया, तो 4 आप कम से कम पढ़ लें, है ना। और आप 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के जो मैकेनिकल के नोट्स हैं आराम से यहाँ से परचेज कर लीजिए ऐप पे जा करके, जैसा कि मैंने बता ही दिया शुरुआत में, और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे वे में करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कमेंट करिएगा क्या आपको और चाहिए, उसके साथ ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।